परियों की प्रतियोगिता। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की रानी परी बहुत ही ज्यादा दयालु थी। रानी परी हमेशा दूसरी परियों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन अचानक रानी परी को हार्ट अटैक आता है। रानी परी पूरी तरह से बीमार हो जाती है। रानी परी को कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो सोचती है कि परी लोग की किसी होनहार परी को रानी परी का दर्जा मिले। अगले दिन रानी परी परी लोग की सभी परियों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, लगता है अब मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं किसी होनहार परी को अपना राजपाट सौंपना चाहती हूँ। मैं परियों की प्रतियोगिता करवाना चाहती हूँ और जो भी परी प्रतियोगिता जीतेगी मैं उसे यहाँ की रानी बनाऊंगी। ये बातें पूरे परीलोक में फैल जाती है। सभी परियां प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक होने लगती हैं। उसी परीलोक में तान्या परी अपनी माँ के साथ रहती थी। तान्या परी और उसकी माँ नीतू परी दोनों एक नंबर की चालबाज थी। ये खबर सुनकर तान्या परी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें। मुझे किसी भी तरह से प्रतियोगिता जीतनी होगी ताकि मैं परीलोक के रानी परी बन जाऊं। तू चिंता मत कर बेटी, पृथ्वीलोक की एक जादूगरनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उससे मदद लेकर तुझे ही प्रतियोगिता जितवा दूंगी। अगले दिन सभी परियों के साथ तान्या परी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए महल में आ जाती है। रानी परी उन सब से कहती है, तुम लोगों को रानी बनने के लिए प्रतियोगिता के 3 दौरे से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं तुम सभी परियों की शारीरिक क्षमता देखना चाहती हूँ, क्योंकि शरीर से मजबूत परी ही रानी परी बनने के काबिल हो सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले परियों की रेस करवाना चाहती हूँ। तभी मौका देखकर नीतू परी तान्या परी को एक शीशी पकड़ाते हुए कहती है, तू चुपके से इस शीशी का जादुई पानी पी ले। मेरी जादूगरनी सहेली ने खास तौर पर इसे शरीर में ऊर्जा लाने के लिए बनाया है। इस पानी को पीने के बाद तुझे कोई भी परी रेस में नहीं हरा पाएगी। ठीक है माँ, मैं जल्दी से जादुई पानी पी लेती हूँ। तान्या परी जल्दी से जादुई पानी पी लेती है और थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तान्या परी तूफान की तरह भागते हुए सभी परियों को पीछे छोड़ देती है। तान्या परी को इतनी तेज दौड़ते हुए देखकर सभी परियां हैरान रह जाती है। कुछ ही पलों में तान्या परी रेस जीत जाती है और उसे 5 पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद सभी परियों की निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी परियां हाथों में तीर कमान लेकर लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी नीतू परी तान्या परी को एक जादुई तीर देते हुए कहती है, बेटी, ये एक जादुई तीर है। तू चाहे तो आंख बंद करके तीर छोड़ दे, ये बिल्कुल सही निशाने पर जाकर लगेगा। तान्या परी अपनी माँ से जादुई तीर ले लेती है। थोड़ी देर बाद ही निशानेबाजी की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी परियों के पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़िया की आंखों में निशाना लगाना था। दूसरी परियां काफी मेहनत के बाद भी ठीक तरह से निशाना नहीं लगा पाती है, लेकिन तान्या परी का निशाना बिल्कुल सही जगह जाकर लगता है। ये सब देखकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। तान्या परी को फिर से 5 पॉइंट मिल जाता है। उसके बाद परियों की मिर्ची खाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी परियों के सामने बड़े बड़े बर्तनों में मिर्ची भर के रख दी जाती है। तभी नीतू परी तान्या परी को एक चॉकलेट देते हुए कहती है, बेटी, तू जल्दी से इस चॉकलेट को खा ले। उसके बाद तो चाहे जितनी भी मिर्ची खा ले, तुझे बिल्कुल तीखा नहीं लगेगा। उसके बाद तान्या परी जल्दी जल्दी चॉकलेट खा लेती है और प्रतियोगिता में जाकर मिर्ची खाने लगती है। थोड़ी ही देर में तान्या परी सारी मिर्ची खाकर खत्म कर देती है। ये सब देखकर सभी परियां दंग रह जाती है। उनमें से एक परी कहती है, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तान्या परी अचानक इतनी सारी मिर्ची कैसे खा सकती है? मुझे तो इस पर शक हो रहा है।
मुझे तो लगता है प्रतियोगिता जीतने के लिए ये कोई चाल चल रही है। मीठी परी की बात सुनकर सभी परियां तानिया परी का विरोध करने लगती है। रानी परी को भी तानिया परी पर शक होने लगता है। रानी परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से अपने तोते को तानिया परी के सिर पर बैठा देती है। चल मेरे जादुई तोते, मुझे तानिया परी की असलियत बता। क्या तानिया परी ने प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी प्रकार का चाल चला है या नहीं? रानी परी, तानिया परी और उसकी माँ बहुत ही बड़ी चालबाज है। इन दोनों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए जादुई शक्तियों का सहारा लिया है। इतना कहकर तोता तानिया परी के सिर पर जोर जोर से मारने लगता है। ये सब देखकर तानिया परी घबरा जाती है और कहती है, रानी परी जी, मैं अपनी सारी गलती मानती हूँ। हाँ, मैंने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए धोखेबाजी की है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। रानी परी गुस्सा होकर तानिया परी और उसकी माँ को परी देश से हमेशा के लिए निष्कासित कर देती है। फिर अगले दिन दोबारा प्रतियोगिता करवाया जाता है और एक काबिल परी परीलोक की रानी परी की उत्तराधिकारी बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी धोखेधड़ी से किए गए कामों में सफलता नहीं मिलती। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।